ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान बड़ा ही दिव्य ग्रंथ पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमले वाले बाबा जी द्वारा विरचित, और इसमें सर्ग नंबर 2 से सत्संग चल रहा भगवान, जिसमें ऋषि पराशर जी मैत्रेय संवाद। तो सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। जीव ईश्वर रूप भी हम चैतन्य जीव ईश्वर भावते रहित हैं। आत्मा अनात्मा भेद सहित भी हम चैतन्य तिस भेद से रहित हैं। कायिक वाचिक मानसिक सर्व चेष्टा करते भी हम चैतन्य एकर्ता हैं। पूर्णारूप भी हम चैतन्य वास्तवते स्फूर्ण रूप हैं। माया का महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी हम चैतन्य आत्मा वास्तव से एकर्ता अभोक्ता अत्यागी हैं। सर्वदेश काल वस्तुरूप भी हम पूर्ण चैतन्य आत्मा वास्तवते देश काल वस्तुते तथा तीन के भेद ते रहित हैं। धर्म अधर्म रूप भी हम चैतन्य वास्तवते धर्म अधर्म ते रहित हैं। सुख दुख रूप भी हम अनंतात्मा वास्तवते सुख दुख ते रहित हैं। माया अविद्या में हम चैतन्य सूर्य का व आकाश का आभास पड़ता है। तिसी को जीव ईश्वर कहते हैं, और तीन आभासों में ही सर्व अज्ञात आदिक धर्म हैं। समुद्र तथा तलावड़ी में सूर्य व आकाश में आभासवत जैसे सूर्य व आकाश रूप बिंब समुद्र व तलावड़ी के आभास सहित तिनकी सर्वचेष्टा ते निर्लेप असंग शुद्ध निर्विकार हैं। तैसे हम बिंब मूर्त चैतन्य माया अविद्या सहित जीव ईश्वर आभासों की सब चेष्टा से रहित निर्विकार निर्विकल्प हैं। हम चैतन्य ही इस नाम रूप जगत की स्वमाया कर उत्पत्ति पालन संहार करते हुए भी वास्तवते निर्विकार हैं। स्वप्न दृष्टावत हम नित्य सुख चिद्रूप ही सर्व जगत कर पूज्य हैं, जैसे स्वप्न जगत कर स्वप्न दृष्टा ही पूज्य होता है। हम चैतन्य ही इस मन आदिक जड़ जगत की चेष्टा कराते हैं, जैसे तंत्री पुरुष जड़ पुतलियों की चेष्टा कराते हैं। हम चैतन्य आधार रहित भी सर्व के आधार हैं। हम चैतन्य ही सर्व मन आदिक नाम रूप जगत के प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान हैं। हम चैतन्य का प्रकाशक दृष्टा अधिष्ठान अन्य नहीं, इसी से हम चैतन्य स्वयं प्रकाश रूप हैं। भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के तथा तीनों कालों में बरतने वाले पदार्थों के हम चैतन्य ही सिद्ध करता है, हमारा कोई सिद्ध करता नहीं। वाह भगवान वाह। हमारे चैतन्य स्वरूप में ज्ञान अज्ञान नहीं। जैसे सूर्य में दिन रात नहीं, उल्टा सूर्य कर ही दिन रात्र की सिद्धि होती है, तैसे ज्ञान अज्ञान की हम चैतन्य कर ही सिद्धि होती है। सुख दुख आदिकों के साक्षी हम चैतन्य आत्मा को सुख दुख की प्राप्ति निवृत्ति वास्ते किंचित मात्र भी कर्तव्य नहीं। जैसे दो पुरुषों के झगड़े में साक्षी पुरुष को तिनकी हानि लाभ में किंचित भी कर्तव्य नहीं। काहेते अकर्तव्य में कर्तव्य बुद्धि ही भ्रांति है। भ्रांति की निवृत्ति करने वास्ते वेदांत शास्त्र का विचार रूप चिंतन ही मुख्य साधन है। अतः जप तप आदि साधन नहीं, अन्य जप तप आदि साधन नहीं। जैसे अंधकार के दूर करने का साधन केवल दीप कका चसाना अर्थात जगाना है, अन्य नहीं। प्रारब्ध करके प्राप्त हुआ जो सुख दुख तथा सुख दुख के साधन स्त्री पुत्र इष्ट पदार्थ तथा ज्वर आदिक अनिष्ट पदार्थ हैं, तिनको अनुभव करते हुए भी हम चैतन्य सम हैं। इसी समता रूप पुष्पों पर नित्य निजात्मा देव का यत्न बिना पूजन होता है। अपने स्वरूप का सम्यक अप्रोक्ष जानना रूप पुष्पों कर ही सम्यक देव का पूजन होता है। अथवा शम दम आदिक देवी गुण ही आत्मदेव की प्रसन्नता वास्ते पुण्य है। जन्मना मरना हर्ष शोक पुण्य पाप स्वर्ग नरक बंधन मोक्ष श्रवण मनन निधिध्यासन सर्व देव के आगे पुण्य है।
पुष्प हैं। हरदोपादे बुद्धि रहित प्रारब्ध वेग कर जो प्राप्त होवे, सोई आत्मा देव को भोग लगावे, तथा आपा परिच्छिन्न अहंकार को देव के आगे अर्पण करना, यही देव की पूजा है। मानो हम चैतन्य मन के पास बैठे हुए निरंतर मन रूप पुजारी की पूजा के दृष्टा हैं तथा मन रूप पुजारी के भी दृष्टा हैं। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।